हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके जो आदर्श प्रश्न पत्र आ चुके हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की तरफ से। इन सभी के यहाँ पर प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। इनका यहाँ पर हल भी मिलेगा आपके लिए, तो वीडियो को अंत तक देखना है और साथ में वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि आपके लिए मैं इसी तरह की वीडियो जो है लाता रहता हूँ। देख पा रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ पर पूर्णांक अंक रहेगा आपका वार्षिक पेपर में, और जो है समय रहेगा 3 घंटे। इसी तरह के जो है आपके प्रश्न पत्र में भी पेपर आएंगे, जिस प्रकार से इस पेपर में पैटर्न बना हुआ है। तो देखिए, ये रहा आपका आदर्श प्रश्न पत्र हिंदी, ठीक है, 2021-22। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले निर्देश देख लें आप, ये रहे निर्देश। इसके बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखनी है। प्रश्न आ दिया है जिसमें पूछा है भक्ति काल के कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक हैं। तो कौन है कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक? तो यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट है, जिसमें आपका जो दूसरा ऑब्जेक्ट है महाप्रफुल्लाचार्य, ठीक है, तो ये हो जाएंगे। इसके बाद है निबंध के प्रमुख तत्व हैं। तो निबंध के प्रमुख कितने तत्व हैं ये बताना है। तो 12 नंबर का तीसरा उत्तर है 5, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो निबंध के प्रमुख कितने तत्व हैं? 5। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाता है उत्तर सा, मतलब प्रश्न आता है सा हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो कौन सा पहला आंचलिक उपन्यास है? तो सा नंबर में जो पहला ऑप्शन दिया है मेला आंचल, ये हो जाएगा आपका आंचलिक उपन्यास, ठीक है। इसके बाद में है 2 नंबर का प्रश्न से पूछा है कि काव्य के भेद हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं, इसका आपके लिए उत्तर बताना है। तो यहाँ पर आपको जो 2 नंबर का प्रश्न है, इसका जो दूसरा है उत्तर, दूसरा वाला विकल्प उत्तर हो जाएगा, जिसमें लिखा है 2। इसके बाद है रस के अंग होते हैं। तो रस के अंग कितने होते हैं ये आप सभी जानते हैं। रस के अंग जो है 4 होते हैं, जो कि विकल्प नंबर पहले में दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको लिख लेना है कि जो आपके रस के अंग हैं ये 4 होते हैं। इसके बाद है समास के भेद हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं यह बताना है आपके लिए, ठीक है। तो 5 नंबर का जो है इसमें आपको जो चौथा विकल्प दिया गया है, ठीक है, इसको देखेंगे 6। तो 6 भेद होते हैं, मतलब प्रकार। तो वही जो प्रकार वही भेद कहलाते हैं, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद में है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में देखिए क्या क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपके पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन पर जो है 1 नंबर आधारित है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि छायावाद के प्रमुख आधार खाली स्थान है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद और नागार्जुन 2 लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। इसके बाद सूरदास का जन्म सन खाली सन में माना जाता है। तो कौन से सन में माना जाता है ये बताना है, ठीक है। तो 18 जो आपका 1478 ईस्वी है, ये हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। 6 नंबर का है सूरज कब निकलेगा, यह रचना खालिस्तान की है। तो किसकी रचना है ये आपके लिए बताना है। तो महादेव वर्मा और स्वयं प्रकाश लिखे हुए हैं इसमें ऑप्शन में। तो स्वयं प्रकाश जो है इसके राइटर हो जाते हैं, मतलब लेखक हो जाते हैं, और यही इसका आंसर है। इसके बाद हमें 2 नंबर का प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए खालिस्तान तैनात कर दिए गए थे। तो कौन कर दिए गए थे? हथियारबंद पहरेदार और कलमबंद पहरेदार। तो यहाँ पर देखिए हथियारबंद पहरेदार हो जाता है आपका आंसर, ये हो जाता है इसका आंसर, ये हो जाता है इसका, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं जो है अंडरग्राउंड करते जा रहा हूँ इनके लिए, तो मतलब अंडर सर्कल, ये हो जाता है इनका आंसर इस प्रकार से। इसके बाद में है आपका ई नंबर का प्रश्न, इसमें है पंचवटी, मतलब जो खालिस्तान है एक महाकाव्य है। तो क्या है महाकाव्य, ये इसका उत्तर बताना है आपके लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा पंचवटी। इसके बाद में आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर है 5 नंबर में, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का क्या अर्थ है या फिर अर्थ होता है। तो क्या होता है ये यहाँ पर देखिए विकल्प में लिखा है, मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी और लकड़ी की लाठी। तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला, ठीक है, मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी। इसके बाद में है आपका या नंबर का प्रश्न, इसमें है हड्डी पसली एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो कौन सा है आपका अर्थ? अधिक मारना और हड्डी पसली दिखाना। तो यहाँ पर देखिए ये होता है अधिक मारना, ही हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं इसी प्रकार से सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सही जोड़ियाँ, देखिए ये दी गई है, आकाशदीप, आंधी और इंद्राजाल, ठीक है। इंद्राजाल पूछा है, तो ये किससे मैच करेगी? जो आ नंबर की है वो घा से मैच करेगी, जिसमें लिखा है कहानी संग्रह, ये हो जाएगी। इसके बाद में दूसरी बा नंबर की जो है बाल गोविंद भारत रेखा चित्र, ये किससे मैच करेगी? यहाँ पर देखिए जा नंबर से। तो इस प्रकार से हम बस मिलाते जा रहे हैं, आपके उत्तर देखते जाने। सा नंबर की हो जाएगी का से, ठीक है, सा की हो जाएगी का से। और दा नंबर की सही जोड़ी मैच करेगी खा नंबर से, ठीक है, ये दा नंबर की हो जाएगी खा नंबर से, इससे मैच कर गई है। इसके बाद में हो जाएगी आपकी ई नंबर की सही जोड़ी हो जाएगी आपकी छा से, ठीक है, ई नंबर की है जो छा से मैच हो जाती है। इसके बाद में फा नंबर की आपकी जो अड़ा है, ठीक है, अड़ा से मैच हो जाती है। तो यहाँ पर जो है फा नंबर की अड़ा से मैच होती है। तो इस प्रकार से सही जोड़ियाँ मैच कराई गई हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें पूछा है निम्न प्रश्नों को उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर आपके लिए एक वाक्य में उत्तर बताने हैं। ये रहे सभी आपके जो प्रश्न थे, ठीक है, इनकी जो है उत्तर आपको एक वाक्य बतानी है। प्रत्येक पर एक ही अंक आधारित है, ठीक है, एक ही अंक आधारित है। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला प्रश्न, नई कविता का प्रारंभ किस समय माना जाता है, तो ये बताना है। तो 1954 में, इसका उत्तर हो जाएगा 1954। इनके लिए लिखते जाएं, क्योंकि जो है आपके एक वाक्य में ये उत्तर होते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? तो परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है, परीक्षा गुरु लिख लेंगे, ठीक है। फिर 7 नंबर का है पाठ छाया मत पूछना कि कवि का नाम लिखिए। तो इसके जो कवि हो जाएंगे कौन से हो जाएंगे? श्री गिरजा कुमार माथुर जी। तो श्री गिरजा कुमार माथुर जी लिख लेंगे 7 नंबर का उत्तर,
ठीक है। फिर 2 नंबर का प्रश्न है, बाल गोविंद भारत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो इसका उत्तर आपके लिए बताना है। तो इसका उत्तर देखिए आप लिखेंगी, मैं बोलते जा रहा हूँ, वह भगव के बुढ़ापे का एक मात्र साधन थी या सहारा थी, ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर है, इसलिए वो छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो है प्रश्न क्रमांक किया था इसमें मातृक छंद की परिभाषा। तो मातृक छंद की परिभाषा क्या होती है, जिन छंदों में मात्राओं की संख्या लघु गुरु और यति गति के आधार पर मतलब पद रचना होती है, उन्हें मातृक छंद कहते हैं। तो जो परिभाषा बोली है उसके लिए लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक फा है, मतलब 4 का फा नंबर है, तुम तो कालू हाँक जुलाबा, इस पंक्ति में निहित अलंकार का नाम लिखिए। तो इसमें कौन सा अलंकार है, ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, तो इसके लिए आप लिखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार इसके उत्तर में। इसके बाद में या नंबर का प्रश्न जो है, इसमें आपके लिए क्या पूछा, अनेकार्थी शब्द की परिभाषा लिखिए। तो देखिए परिभाषा बोल रहा हूँ, लिख लेना है आपके लिए, वे शब्द जिनके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी प्रश्न क्रमांक 4 के जो एक वाक्य वाले उत्तर थे सभी के आंसर हो गए हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 आ गया है। यहाँ पर आपके लिए क्या बताना, सत्य और असत्य, तो सत्य सत्य पूछे गए हैं। तो जिसमें यहाँ पर देखिए आपका पहला है, प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हरिरानंद वत्स्यायन अज्ञे माने जाते हैं। तो ये सत्य है। असत्य तो ये क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है, ठीक है, इसके लिए सत्य लिख देना है। दूसरा जो है आपका, यह भी आपके लिए बताना है, तो दूसरा भी आपका सत्य हो जाता है, तीसरा भी आपका सत्य हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो आपका चौथा है ये हो जाता है आपका असत्य, ठीक है, ये असत्य है, और इसके बाद फिर सत्य है और ये असत्य। तो इनके लिए हम पहले ही निकाल चुके थे, आपके लिए बस देख लेना है कि कौन सा सत्य सत्य है। आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक 6 है। तो यहाँ पर क्या है, इनके उत्तर जो है शामिल नहीं किए गए हैं, आपके लिए अपनी पुस्तकों से पढ़कर देखना है, और आपकी जो उत्तर मतलब जो परीक्षा अध्ययन है होती हैं या फिर आपके जो नोट्स हैं उनमें से इनके उत्तर देख लेने हैं, अपनी पुस्तक में से निकाल लेने हैं, ठीक है, और उनके लिए तैयार करके जाना, क्योंकि यही जो है प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट हैं, आते रहते हैं। और जो नए पैटर्न जो आने वाला है परीक्षा का, जो आपका सिलेबस घट गया है, उसके आधार पर ये प्रश्न पत्र सेट किया गया है एमपी बोर्ड की तरफ से, तो वह आपके लिए वेबसाइट पर मिल जाएगा, अगर आप जाकर वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आपके लिए अभी चाहिए है तो ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लें। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे जो 2 नंबर वाले प्रश्न थे, प्रश्न 6 से कौन कौन से हैं। इसमें देखिए भक्ति काल की तो कोई 2 विशेषताएं पूछी गई हैं, या तो प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं, इसके बाद कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा कवि रीति रिवाज का शिल्प सौंदर्य लिखिए, और ये रहा, ठीक है। इस प्रकार से वीर रस की परिभाषा महाकाव्य किसे कहते हैं, किसी महाकाव्य का नाम लिखिए। 10वां प्रश्न है, दोहा छंद की परिभाषा लिखिए, ठीक है, कहानी की परिभाषा लिखिए, और प्रेमचंद की कोई 2 कहानियों के नाम लिखिए। ये प्रश्न 11 हो जाता है। प्रश्न 12 है, लेखक स्वयं प्रकाश अथवा लेखिका मन्नू भंडारी की कोई 2 भाषागत विशेषता लिखनी है। और इसके बाद में प्रश्न 13 ये है, और या फिर अथवा करेंगे या तो मेन प्रश्न करेंगे। प्रश्न 14 है, निपात शब्द की परिभाषा लिखिए और समास के प्रकारों के नाम लिखिए, अथवा में पूछा गया था। प्रश्न 15 ये रहा, ठीक है। इस प्रकार से सभी प्रश्न हैं। यहाँ पर देखिए अंतर पूछे गए हैं, तो अंतर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो डले हुए हैं यूट्यूब पर, सर्च करके देख लेंगे, हमारे चैनल में भी मिल जाएंगे आपके लिए। स्थायी भाव संचारी भाव में कोई 3 अंतर, महाकाव्य खंड में कोई 3 अंतर, मुहावरे एवं लोकोक्ति में 3 अंतर, विज्ञापन लेखन और सूचना में कोई 3 अंतर, ठीक है। और फिर आपत्तिक अध्यांश को क्या करना होता है, पढ़ना होता है, फिर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है, उपर्युक्त अध्यांश का सटीक शीर्षक लिखना है, और इसमें ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी क्यों रहता है इसका कारण बताना है आपके लिए इसको पढ़कर, और साथ में दाह और लाचार शब्द के अर्थ लिखनी है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रश्न थे, या फिर अथवा वाला प्रश्न भी कर सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रश्न 19 है, जिसमें व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व की अनुच्छेद करना है, ठीक है, और 2 मित्रों के बीच प्रिय मेरा प्रिय, ठीक है, कहानी विषय पर एक संवाद लिखना है। तो ये भी कर सकते हैं आप चाहेंगे तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 20 है, जिसमें आपके लिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो यह तो आता ही है, मतलब ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयार कर लेना है। इस प्रकार के और जो भी प्रश्न बनते हैं उनके लिए तैयार कर लेना है। पता होना चाहिए कि किस पार्ट से कौन सी कहाँ जे ले गई हैं, मतलब कि पंक्तियाँ ली गई हैं, उसी हिसाब से आपके लिए संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 21 है, इसमें गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। देखिए 2 गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक का कर लेंगे आप। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए 20वां प्रश्न हो गया, 21वां हो गया, 22वां दिया गया है कि मान लीजिए आपकी कक्षा 10वीं की अंक सूची की मूल प्रति गुम हो गई है। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखकर अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो देखिए ये डुप्लीकेट मार्कशीट वाला है, और ये रहा आपका कौन सा, आपकी शैक्षिक प्रगति से अवगत कराने हेतु पिता को पत्र लिखिए। तो पिता का पत्र है, तो ये जो है आपके लिए यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप चैनल पर डले हुए हैं, देख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसके उत्तर भी आपके लिए लिखने हैं। और इसके बाद 23वां प्रश्न है, जिसमें आपके लिए क्या लिखना होता है,
रूपरेखा भी लिखनी होती है और निबंध भी लिखना होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक पर आप निबंध लिखेंगे और उसकी रूपरेखा भी लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिए गए हैं, मेरा देश महाभारत और पर्यावरण प्रदूषण, जल ही जीवन है और कंप्यूटर हमारे जीवन महत्व और दहेज प्रथा, इनमें से किसी एक पर आपके लिए क्या करना है, निबंध लिखना होता है। तो निबंध लिख देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 23 क्वेश्चन आए हुए थे, 23 के लिए हमने बता दिया है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर इसी प्रकार की सभी विषय की जो है वीडियोज़ मिलने वाली हैं। थैंक यू।